नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड बायोलॉजिकल साइंस के क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क पर हम बात करेंगे, जो प्रैक्टिस इन टीचिंग के मेथड एंड मेथडोलॉजीज़ को सपोर्ट करेगा। कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी मैथमेटिक्स, कभी फिज़िक्स, कभी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पे बात करते हैं। वो सारे एक फ्रेम पर चल रहे थे। उसी फ्रेम में एक नया फ्रेम ऐड होगा, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जो जानना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट के टीचर्स को। तो अभी का सब्जेक्ट क्या है? वो बायोलॉजिकल साइंस है। और बायोलॉजिकल साइंस में अभी हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं बॉटनी या जूलॉजी के रूप में। ये साइंस हम अगर कह रहे हैं तो साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स भी, साइंस का मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स और साइंस भी। तो इतने सारे सब्जेक्ट को क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क को ध्यान में कैसे रखा जाए, और एक टीचर जब क्लासरूम में जाए तो अपने प्रैक्टिस इन टीचिंग मेथड्स में इसको कैसे इनकलकेट करे, कैसे उसको अटैच करे। देखिए, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है कि साइंटिफिक जो पैरामीटर्स है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ कि आप उसको देखने की प्रवृत्ति, आप बच्चों के साथ जब वार्तालाप करें तो अपने एग्जाम्पल्स को, अपने शब्दों को इस तरह सामने रखें कि वो बच्चा अगर सवाल पूछता है, सर इसको हम देखना चाहते हैं, इसको आप कैसे दिखाएंगे? आप करंट पढ़ा रहे हैं आप, और बच्चा करंट को देखना चाहता है, तो इसके लिए क्या है कि आपको जैसे लट्टू ना चाहिए, तो उसका जो पॉइंटेड पार्ट होता है वहाँ पर हाथ रखिएगा तो उसको एक वाइब्रेशन नज़र आएगा। उसको बताना है कि इसी का वाइब्रेशन अगर हाई मोड में जाता है तो वो करंट सिस्टम में होता है, तो उसमें बैटरी का कोई अगर हल्का सा करंट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक का करंट है जिसको नहीं लगाना है, लेकिन आप उसको बताइए कि देखो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसको अगर कोई नेकेड हाथ से या हाथ में पानी लगा के टच करेगा तो कैसे करंट लगता है और कैसे वो एक तरीके की दुर्घटना होती है। तो आपको क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है कि साइंस के टीचर्स को ऑब्जर्वेटरी मेथड पर काम करना है। पहला आपको ऑब्जर्वेटरी मेथड मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी है, अगर बॉटनी लेके जा रहे हैं तो आप म्यूजियम स्पेसिमेन लेके जाइए, जूलॉजी लेके जा रहे हैं तो म्यूजियम स्पेसिमेन लेके जाइए, फील्ड में लेके जाइए, उसको दिखाइए। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो है कि ऑब्जर्वेटरी मेथड्स होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में आने चाहिए। मतलब क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न होगा, किस तरीके से उत्पन्न होगा, उसके लिए आप क्रियाकलाप करा दीजिए, और वो समेकित होना चाहिए। जब वो समेकित हो जाएगा तो वैज्ञानिक एक्टिविटीज़ होगी और उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करेगा, जो साइंस के टीचर का एक सबसे बड़ा ये वर्धहस्त होता है कि जब वो किसी बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग और मैनेजमेंट्स पर उसको वो समझा पाता है। तो इसी क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेटरी मेथड पर काम करना है, और दूसरा कि क्यूमुलेटिव एक्टिविटीज़ होना चाहिए। ये सारे साइंस के शब्द लागू होता है। अगले वीडियो में हम साइंस के ऊपर यदि हम बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लासरूम में ले चलेंगे सब्जेक्ट के साथ। तब तक नमस्कार।